बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख़ है 25 मार्च। अब से चंद घंटे के बाद मेरे अक़ब में जो आप इमारत देख रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद, यहाँ पर कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। ये इजलास इस वजह से बहुत अहम है। आप सबको मालूम है कि अपोजिशन जमातों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जमा करवाई गई तहरीक अदम एतमाद आज का जो एजेंडा इजलास का जारी किया गया है उसमें शामिल है। मैं आपके सामने कुछ अहम चीज़ें रखने जा रहा हूँ इस वीडियो में। नंबर गेम क्या है, इजलास से चंद घंटे पहले मुमकिना तौर पर हुकूमत की क्या हिकमत अमली हो सकती है, और अब से थोड़ी देर पहले अपोजिशन रहनुमाओं का इस्लामाबाद में इजलास हुआ है और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। उसमें एक हिकमत अमली में तब्दीली नज़र आ रही है अपोजिशन जमातों की, ख़ास तौर पर आज के दिन के हवाले से। और बहुत सारे लोग जो कि बड़ा क्लोजली कवर करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो ये दावा कर रहे हैं कि आज के इजलास में दमादम मस्त कलंदर हो सकता है। क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है। और ये जो मेरे पीछे इमारत मौजूद है, यहाँ पर आज किस किस्म की एक्टिविटी अब से चंद घंटे के बाद मुतवक्के है, आप लोग अपनी स्क्रीनों पर भी देखेंगे। जब आप मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए या फिर टेलीविज़न स्क्रीन्स के ज़रिए पूरे दिन की कार्रवाई देख रहे होंगे, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। आज इजलास में क्या हो सकता है, ये मैं आपके सामने इस सारी वीडियो में रख दूँगा। और नंबर गेम एग्जैक्टली इस वक्त क्या है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद, मना करने के बावजूद मानसेरा में जलसा करने भी जा रहे हैं। और 27 तारीख को ये जो मेरे अक़ब में आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा है, बड़ा सा बोर्ड, यहाँ से रीडेबल नहीं है, लेकिन ये बोर्ड है 27 मार्च के जलसे के हवाले से, अमर बिल मारूफ, जिसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को कॉल दी है कि परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जमा हो, और इतनी बड़ी तादाद में जमा हो कि वो अपने जो हक़ हुक्मरानी है उसको साबित कर सकें। अपना एक प्रेशर जो है वो बनाते हुए और पावर शो करते हुए नज़र आएंगे। और जो सजावट आपको नज़र आ रही है, अभी तक जो मंदुबीन हैं OIC इजलास के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनकी वापसी नहीं हुई। उस वक्त ये सजाया गया था। इस वक्त तक रेड जोन जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये सील है, यहाँ के आने जाने वाले रास्ते बंद हैं। बहुत ही चीदा चीदा लोगों को यहाँ का एक्सेस दिया जा रहा है। और ये इंटरेस्टिंगली वो मकाम है जिस जगह पर मैंने अपना ट्राइपॉड लगाकर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जहाँ पर धरना दिया था वज़ीर-ए-आज़म, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और उस वक्त के अपोजिशन लीडर इमरान ख़ान साहब ने। और यहाँ पर उनका कंटेनर मौजूद था पार्लियामेंट हाउस के ऐन बाहर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली आज होगा क्या। जो इजलास का एजेंडा जारी किया गया, 6 से 7 सफ़हात पर मुश्तमिल ये एजेंडा है, और इस एजेंडे में 15 नुकात हैं। एजेंडा मेरे सामने मौजूद है, और इसमें पहला जो ज़ाहिर है कि एक रेगुलर एजेंडा होता है, उसमें जब भी इजलास शुरू होता है उसका आगाज़ जो है वो तलावत कलाम पाक से होता है, उसके बाद हदीस, फिर नात, उसके बाद कौमी तराना जो है वो प्ले किया जाता है नेशनल असम्बली में, जिस वक्त कौमी असम्बली में तमाम मेंबरान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो एजेंडा आइटम नंबर 2 होता है, अगर प्राइवेट मेंबर्स डे ना हो तो उस दिन जो है वो क्वेश्चन आवर किया जाता है। 1 घंटे के लिए अराकीन के सवालात और लिए जाते हैं, उसके जवाबात दिए जाते हैं। क्योंकि जुमे का दिन जो है वो प्राइवेट मेंबर डे नहीं होता, इसलिए जो दूसरा एजेंडा आइटम या प्रैक्टिकली जो इजलास की कार्रवाई है, उसमें जो पहला एजेंडा आइटम रखा गया है वो है क्वेश्चन आंसर सेशन। आज दिन 11 बजे जिस वक्त इजलास अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगा, तो जो दूसरा एजेंडा आइटम नंबर रखा जाएगा वो है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर होने के बाद तीसरा एजेंडा आइटम जो है उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, यानी कि टॉप ऑफ द एजेंडा आप समझ लें कि जो मामूल की सेशन की कार्रवाई है उसमें सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मामला है। इससे पहले ये ज़रूर याद रखिएगा कि 11 बजे तो इजलास का टाइम है। इजलास से पहले 10 बजे के करीब तकरीबन तमाम जो जमातें हैं, अपोजिशन जमातों ने तो मुश्तरका, हुकूमत की तरफ से अभी ऐलान सामने नहीं आया, उनकी जो पार्लिमानी पार्टी है, यानी कि जो मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली हैं, उनका इजलास होगा कमेटी नंबर 2 में। जो कमेटी रूम्स हैं मुख्तलिफ बने हुए। इसी तरीके से अगर हुकूमत जो है वो फैसला करती है कि उन्होंने अपना और अपने इत्तेहादियों का इजलास बुलाना है, तो वो भी कमेटी रूम में होगा। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई अब से थोड़ी देर पहले, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनकी जानिब से और सेक्रेटेरिएट की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं नेशनल असम्बली के, जितने भी मुलाजमीन हैं, उनको ये बात कही गई है कि इजलास के दौरान, और ऐसा कभी नहीं होता कि इस किस्म का कोई सर्कुलर इजलास के दौरान जारी किया जाए, सर्कुलर ये जारी किया गया है कि तमाम के तमाम मुलाजमीन इस तमाम प्रोसेस के दौरान, अमल के दौरान अपने दफातर में महसूर रहें। कोई बंदा गैर ज़रूरी तौर
तौर पर लॉबीज़ में, कैफेटेरिया में, गैलरी में, चैम्बर्स में या फिर असम्बली के मुख्तलिफ जो लॉन्स या दीगर एरियाज़ हैं वहाँ पर घूमता फिरता नज़र ना आए। बड़ा सख्ती से ये सर्कुलर जारी किया गया है। अच्छा, जो एजेंडा आइटम नंबर है उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ नंबर गेम क्या है और अपोजिशन क्या हिकमत अमली लेकर आगे चलना चाहती है, क्योंकि ये रेगुलर इजलास नहीं होगा। एक रुकन कौमी असम्बली हैं जिनका इंतकाल हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ था। जो पार्लिमानी रवायात हैं उसके मुताबिक जब भी इस किस्म का कोई वाक़या हो, कोई रुकन कौमी असम्बली वो इंतकाल कर जाए, तो उस दिन जो उसके बाद पहला इजलास होता है उसमें कार्रवाई मामूल की नहीं की जाती और इजलास को तलावत कलाम पाक के बाद और जो मेन एजेंडा है उससे पहले उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करके अगले दिन के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। लेकिन इस मरतबा अपोजिशन एक डिफरेंट स्ट्रेटजी बना रही है। तीसरे एजेंडा आइटम पे जी मोशन मौजूद है। इस मोशन को पेश करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे 147 अराकीन, उनके नाम मौजूद हैं, अपोजिशन से इनका ताल्लुक़ है। ये 147 जो अराकीन हैं वो इजाज़त मांगेंगे कि लीव बी ग्रांटेड, कि ये मोशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। इसके हवाले से जब हाउस से सेंस लेता है स्पीकर, वो कहेंगे जिस वक्त ये तहरीक पेश की जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली जो इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन है शहबाज शरीफ, वो खड़े होकर ये करारदाद पेश करेंगे, मोशन मूव करेंगे और इस मोशन के लिए इसको टेकअप किया जाए या नहीं, स्पीकर जो है वो राय लेंगे हाउस की, कि हाउस में मौजूद जो लोग हैं वो ये बताएं कि क्या इस मोशन के ऊपर बात की जाए, और जो फेवर हैं इसमें है इस मोशन के वो कहें आयस, और जो कि इसके अगेंस्ट हैं वो कहें नो। और इस वक्त तक यही लगता है कि आवाज़ जो है वो आयस की नुमायाँ होगी, इसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा। अगर वो तरीका नहीं किया जाता जो अपोजिशन, खैर मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ। और फिर उसके बाद इसके फ़ौरन बाद जो है मोशन जो है वो के बाद करारदाद जो है, रेजोल्यूशन जो है वो पेश कर दी जाएगी। और रेजोल्यूशन का प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल ये जो 15 नुकाती एजेंडा जारी किया गया, इसमें दीगर जो एजेंडा आइटम्स हैं वो रूटीन के एजेंडा आइटम्स हैं। अब हुआ ये है कि इजलास हुआ अब से थोड़ी देर पहले। एक तो हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का इजलास जरदारी हाउस में। वहाँ पर उनके जो MNAs हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि क्या हिकमत अमली होगी। उसकी एक सरसरी सी प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई है और अपोजिशन इस वक्त अपने रैंक्स मुत्तहिद करते हुए नज़र आ रही है। इस सारे मामले में नंबर गेम में आने से पहले एक बात जहन में रखिएगा कि जिस वक्त अपोजिशन ने ये तहरीक जमा करवाने का फ़ैसला किया, ये डू एंड डाई सिचुएशन है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इसमें नाकामी की सूरत में अपोजिशन की सियासत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा और मौजूदा जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ना सिर्फ ये कि वह माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, बल्कि आने वाले इलेक्शंस में भी अपोजिशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लिहाजा उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। जब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम ये तहरीक-ए-दम एतमाद जमा करवा रहे हैं, एक बात जहन में रखिएगा, उनके पास अपनी नंबर गेम पूरी थी। जब ही उन्होंने ये फ़ैसला किया, उस इजलास के बाद जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल की सदारत में हुआ पीपल्स पार्टी का, उसके बाद अपोजिशन जमातों के रहनुमा इकट्ठे हुए और उस इजलास के हवाले से अब इतलात ये आ रही हैं, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उस इजलास में ये फ़ैसला हुआ है कि अपोजिशन आज ही जिस वक्त इजलास होगा दुआ कर ली जाएगी। उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिनको जब भी वो खड़े हों बोलने की इजाज़त मांगें, स्पीकर पार्लिमानी रवायात के तहत मजबूर है कि उसने उनको फ्लोर देना है। वहाँ पर मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो ये गुफ्तगू करेंगे और ये कहेंगे कि आपने, ये सभी स्पीकर को कहा जाएगा, ये वो चीज़ें हैं जो तय हुई हैं इस इजलास में, कि स्पीकर से ये कहा जाएगा, स्पीकर असद कैसर साहब से ये कहा जाएगा कि आपने आइन तोड़ा है, आपने इजलास को 14 रोज़ के अंदर अंदर नहीं बुलाया। तो पार्लिमानी रवायात जो हैं वो कोई सहीफ़ा नहीं है, उनको फॉलो अगर ना भी किया जाए तो जो है कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आप आइन से इनहराफ कर सकते हैं तो फिर आप रवायात से भी इनहराफ कर सकते हैं। लिहाजा ये मोशन जो है वो आज पेश करने की इजाज़त दी जाए, करारदाद बेशक बाद में हो जाए, लेकिन मोशन जो है वो पेश करने की आज इजाज़त दी जाए। ये फ़ैसला किया अपोजिशन ने और अगर ऐसा करती है अपोजिशन तो उसके नतीजे में एहतजाज होगा तहरीक इंसाफ, और अगर उनके इत्तेहादी उनके साथ चलने का फ़ैसला करते हैं तो उस सूरत में इनके और अपोजिशन की जमातों के दरमियान हमने देखा माजी में भी बहुत ज़्यादा कभी मुँह मारी भी होती रही,
हाथापाई की नौबत भी आई, एक दूसरे पे चीज़ें उछालने की नौबत भी आई। इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है। ये जो पीछे आप अकब में इमारत देख रहे हैं, इसके गेट नंबर 5 के बाहर कल, बल्कि आज, अब से थोड़ी देर के बाद बड़ी गहमा गहमी होगी। कॉर्नर मीटिंग्स पे बड़ा जो है वो ज़ोर होगा। कैफेटेरिया, गैलरीज, लॉबीज़, चैम्बर्स और कमेटी रूम्स, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गहमा गहमी देखने को मिलेगी। और इस इजलास के नतीजे में ये तय होगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कह चुके हैं कि अगर मुझे भेज दिया जाता है, मुझे इस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि वो इसको गैर जमहूरी करार दे रहे हैं, उनके अराकीन को वो कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग करके ख़रीदा गया, तो फिर मुमकिन तौर पर यही वो मकाम होगा जहाँ पर उन्होंने धरने के 126 दिन कुछ वक्त जो है वो आप पारा, और उसके बाद जो मेजॉरिटी टाइम है वो इस मकाम पर गुजारा था। यहाँ उनका कंटेनर मौजूद होता था। तो फिर आप ये देखिए कि शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस सारे अमल के नतीजे में यहाँ पर आपको नज़र आए, लेकिन कुछ सरप्राइजेज़ मिल सकते हैं। वो सरप्राइजेज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो इस वक्त नंबर गेम है, उस नंबर गेम के मुताबिक ख्याल जमान और अक्ज़ई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल के बाद जो हाउस है उसमें जो टोटल पोजीशन है इस वक्त हुकूमत के जो और उनके जो इत्तहादी हैं, उनकी कुल तादाद बनती है 179। ये 180 थे, 179 रह गए ख्याल जमान और अक्ज़ई की जो है वो वफ़ात के बाद। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके 155, MQM के 7, काफ लीग के 5, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के 3, अवामी मुस्लिम लीग यानी कि शेख रशीद साहब उनकी 1 नशिस्त, जमहूरी वतन पार्टी JUP उसका 1 और 2 आज़ाद अराकीन है। ये बनते हैं 179। अपेरेंटली ये नंबर पूरा है, क्योंकि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो मुमकिन तौर पर ये कह चुके हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ इस सारे मामले में जाएंगे। जब आप अपोजिशन जमातों की बात करते हैं तो उनका एक रुकन कम होता है। 162 अरकान हैं उनके पास, उसमें से एक रुकन जो है जाम अब्दुल करीम, वो एक क्रिमिनल केस में रूपोश हैं और कहा यह जा रहा है कि वो वतन से बाहर हैं, तो उनकी प्रेजेंस नहीं है, तो बच जाते हैं वो 161। इन 161 में से 2 जो हैं वो जेल में मौजूद हैं। अली वज़ीर जो हैं उनके हवाले से अगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं स्पीकर, तो फिर उन लोगों के तादाद जो है वो 161 के करीब पहुंच जाएगी। लेकिन फिर 161 में उनको 11 मज़ीद अराकीन जो हैं वो अगर शामिल हो जाएं तो फिर गेम पलटती हुई नज़र आएगी। और हुकूमत के अगर 11 अराकीन निकल जाते हैं तो 179 में से 168 रह जाते हैं। अच्छा, इस सारे मामले में 14 लोग हैं जिनको हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नोटिस जारी किया है कि आप अपनी पोजीशन बताएं, आप क्या कर रहे हैं। इस सारे मामले में जो मुनहरिफ अराकीन हैं उसके हवाले से क्लेम ये मौजूद है कि 24 अराकीन हैं ऐसे जिन्होंने इनहराफ की करना है, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देना है। अपोजिशन इस हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है। वो ये कहते हैं कि हमारे पास हिमायत जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की मौजूद है, हमारे हक़ में जो वोट डलेंगे यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ उनकी तादाद 190 से 200 के दरमियान होगी। ये बहस अलहदा है कि इसका अखलाकियात के साथ पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 63A उसकी तशरीह, बिल्कुल वो दूसरी जो इमारत आपको अकब में नज़र आ रही है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ रजू किया है हुकूमत ने, उनको वहाँ पर कामयाबी मिलती है या नहीं। इस तमाम बहस से हट कर मामला कुछ यूँ है कि ये तमाम सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर जो जंक्शन बनता है रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वां शहरों का, फैज़ाबाद के बिल्कुल करीब परेड ग्राउंड मौजूद है। आप सब ने 23 मार्च की जो यौम पाकिस्तान की तकरीब है वो आपने वहाँ पर देखी होगी। वहाँ पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वो वहाँ पर मौजूद थी। जिस तरीके से वहाँ पर वो हो रहा था वही वो मकाम है जहाँ पर 27 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमर बिल मारूफ़ के नाम से उन्होंने जो है वो अपने जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनको बुलाया है, एक बड़ा पावर शो करेंगे। और उससे अगले दिन 28 तारीख़ को, क्योंकि ये इजलास हुकूमत की स्ट्रेटजी ये होगी कि ये इजलास मुलतवी हो, दुआ के फ़ौरन बाद मंडे को यानी कि 28 मार्च को इजलास जो है वो बुलाया जाए। उसके बाद 28 मार्च की शाम को और फिर वहाँ पर ये मोशन पुट हो। मोशन पुट होने के बाद भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। लेकिन 28 तारीख़ को अपोजिशन जमातों ने वो मकाम पेशावर मोड़ इस्लामाबाद G9 और H9 के दरमियान
श्रीनगर हाईवे पे वो मकाम जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान अपना धरना लेकर आज़ादी मार्च लेकर आए थे और वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर अपोजिशन जमातों ने इकट्ठा होने का फ़ैसला किया है। एक दिन का वक्फ़ा ज़रूर मौजूद है, लेकिन तसादुम के ख़तरात अभी भी मंडला रहे हैं। सन्नाटा है इस वक्त रेड ज़ोन में और यहाँ के मुकीम और बासी बिल्कुल एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। तमाम आंखें लगी हुई हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरीके से टर्न होती है। एक चीज़ तय है कि हुकूमत जो है वो उसकी और अपोजिशन की स्ट्रेटजी, अपोजिशन को मालूम है कि हर गुज़रता लम्हा, हर गुज़रता दिन, हर गुज़रता घंटा जो ज़ाया होगा वो हुकूमत के पास मोहलत होगी कि वो इस वक्त के दौरान अपोजिशन ने जो नंबर गेम सेट की है, जिन लोगों को अपने साथ किया है, उनको तोड़ने की कोशिश की जाए। और हुकूमत की कोशिश ये होगी कि जितना वक्त गेन किया जा सके सारे प्रोसेस में, और जिस वक्त ये मोशन पुट होता है तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले गिनती जो वोटिंग है उसका अमल रखा जाए। वीडियो बहुत तवील हो चुकी, मुख्तसर बता दूं, ओपन वोटिंग होगी सारे मामले में। जो लोग इस करारदाद के हिमायत में होंगे उनको ये कहा जाएगा, स्पीकर ख़ुद डिक्लेयर कर देंगे कि जो उनके बाएं जानिब या दाएं जानिब लॉबी मौजूद है वो अराकीन, और ज़ाहिर है कि घंटियाँ बजाई जाती हैं, फिर हॉल के जो असम्बली हॉल है उसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप चले जाएँ। वो उस लॉबी में चले जाते हैं और फिर 1 बाय 1 वो बाहर आते हैं। एक रजिस्टर मौजूद होता है, उस पर उनके नाम, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर नोट किया जाता है और फिर वो स्पीकर के सामने रखा जाता है कि इतने लोग इस लॉबी में इस करारदाद के हक़ में गए थे। तो नंबर काउंट इस तरीके से हो जाता है। एक चीज़ जिसका हवाले से तुर्क का पत्ता क्या होगा, उसके हवाले से बहुत सारे क़यास आराइयाँ, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़, बहुत सारे अंदाज़े, गेस वर्क चल रहा है इस वक्त शहर इक़्तिदार में। और बहुत सारे लोग अब ये भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि साबिक दौर में मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ चलने वाली एक शख्सियत, बता देता हूँ, चौधरी निसार, वो शायद नमूदार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में स्टेज के ऊपर। और फिर अचानक कुछ इस तरह का होता हुआ दिखाई देगा कि जिस दिन एग्जैक्टली वोटिंग होनी होगी उस दिन अपोजिशन के अपने बहुत सारे अराकीन जो हैं वो आएंगे ही नहीं इजलास में, और वो इस वोटिंग का वोटिंग का अमल है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर। आज इजलास की कार्रवाई जो है वो हम देखेंगे, आपके साथ वो सारे मामला शेयर भी करते रहेंगे। सुबह के करीब जो है वो सदीक जान, अदील वड़ाइची, ये सारे लोग भी ज्वाइन कर लेंगे, तो हम यहीं पर होंगे और इंशाल्लाह आपके सामने सारे मामले की जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए ये तफसीलात हैं। बड़ा दिन है पाकिस्तान की तारीख़ का, पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासी तारीख़ का बड़ा दिन है, और आज जागते रहेंगे, जाग के आपके सामने तफसीलात रखेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।